आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिवरात्रि का महत्व और सुनेंगे शिवरात्रि की कथा। भगवान शिव की आराधना हेतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। साल भर में कुल 12 शिवरात्रियां होती हैं, जिनमें से फागुन मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। फागुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर इस सृष्टि की रक्षा की थी। अब हम सुनते हैं शिवरात्रि की कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका सारा ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात आज जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल का पेड़ था। उस पेड़ पर चढ़कर वह रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे एक पुराना शिवलिंग था, जो कि बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बिल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि का बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। तुम तब मुझे मार लेना। शिकारी के मन में दया आ गई। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल में कहीं लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के समय कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर ज्यों ही बाण चढ़ाया तो उसे देखकर हिरनी ने बड़े ही प्यार से कहा, मैं अपने पति को वन में ढूंढ रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी,
मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को थी तो उसी समय एक हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। जैसे ही वह शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाने लगा तो उस हिरन ने बड़े ही विनीत स्वर में कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी जीना न पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमने लगा। उसने सारी कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसा तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही लेकिन शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में हुई इस पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरन सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं में ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने हिरन और उसके परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर उसे शिव कृपा प्राप्त हुई। भूख प्यास से व्याकुल होने पर भी जब शिकारी ने मृग परिवार को समय और जीवन दान दिया तो वह शिव पूजन के ही समान था। हम सबको भी चाहिए कि हम भगवान शिव में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें। वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। शिव की कृपा से अंत में शिकारी को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिकारी की इस कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने हिरन परिवार को जाने दिया। यह करुणा भाव ही शिकारी की पूजा को उत्कृष्ट बना देता है।